विपिन दीक्षित केवीएस चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए सब्सक्राइब बटन दबाएं और नोटिफिकेशन बेल क्लिक करें सबसे पहले लेटेस्ट वीडियोस प्राप्त करने के लिए। हेलो एवरीवन, आज इस वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे क्यूब रूट्स के बारे में। क्यूब रूट्स क्या होते हैं ये हम लोग जानेंगे। तो आप जरूर जानते होंगे कि क्यूब्स क्या होते हैं। क्यूब्स जो होते हैं हमारे वो नंबर्स होते हैं जिनको कि हम लोग 3 बार मल्टीप्लाई करके लिखते हैं। जैसे अगर हमें ए क्यूब लिखना है तो मतलब ए इंटू ए, इसको हम लिखते हैं। मान लीजिए हमें लिखना है 3 क्यूब, तो इट कैन बी रिटन एज 3 इंटू 3 इंटू 3। 3 इंटू 3 इंटू 3 को 3 क्यूब लिख सकते हैं और ये दोनों सेम है। तो क्यूब रूट क्या होता है? क्यूब रूट जो है वो क्यूब का अपोजिट फंक्शन है, ऑपरेशन है। इसके बारे में हम लोग देखेंगे। तो क्यूब रूट हम लोग कैसे फाइंड करते हैं? हम लोग क्यूब रूट फाइंड करते हैं यूजिंग प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। फाइंडिंग cube root using प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। यही मेथड है जिसके थ्रू हम लोग क्यूब रूट फाइंड करते हैं सिर्फ, और कोई दूसरा मेथड हम लोग इसके लिए यूज नहीं करते हैं। तो हम लोग देखेंगे, जैसा कि आपने स्क्वायर रूट पढ़ते समय इस मेथड को पढ़ा था, प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड, सेम चीज यहाँ पर यूज होगी। और डिफरेंस क्या आएगा? सिर्फ एक डिफरेंस आएगा कि हम लोग किसी भी चीज को फाइंड करते समय क्या करेंगे, वहां पर हमने दो की पेयरिंग की थी और यहाँ पर हम 3 के पेयर्स बनाएंगे। आइए हम देखते हैं, एग्जांपल से इसको समझने की कोशिश करते हैं, तो हमको लगता है कि आपको ज्यादा समझ में आएगा। तो पहला एग्जांपल हम लेते हैं, मान लीजिए एक नंबर ले लेते हैं 64। इसका हम क्यूब रूट निकालेंगे। यहाँ पर देखिए, आपने पहले पढ़ा था, वहां पर स्क्वायर रूट में हम ये सिंबल बनाते थे और मैंने बताया था यहाँ 2 भी लिख सकते हैं, लेकिन क्यूब रूट में हम यहाँ पर 3 लिखते हैं। अगर आप ये 3 नहीं लिखेंगे तो ध्यान रखिएगा, इसको स्क्वायर रूट मान लिया जाएगा, क्यूब रूट नहीं माना जाएगा। तो ये लिखना जरूरी है, यहाँ पर ये बात आपको ध्यान रखनी है। क्यूब रूट फाइंड करते समय हमको ये सिंबल लगाना है, 3 जरूर लिखा होना चाहिए, अदरवाइज आपका मीनिंग चेंज हो जाएगा। तो आइए देखते हैं फिर हम प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से इसको सॉल्व करते हुए क्या होता है हमारा। हम लेंगे नंबर का फैक्टराइजेशन करेंगे। 64 लिखा हमने, 4 लास्ट में है, तो मैंने बताया था आपको इवन नंबर है, हम 2 से डिवाइड कर सकते हैं। तो 2 से डिवाइड करेंगे, 2 3 जा 6, 2 2 जा 4, 32 आ जाएगा। फिर 2 से डिवाइड हो सकता है, 2 1 जा 2, 2 6 जा 12। फिर 2 से डिवाइड हो सकता है, 2 8 जा 16। अगेन 2 से डिवाइड हो सकता है, 2 4 जा 8। फिर 2 से डिवाइड हो सकता है, 2 2 जा 4, और एक बार और 2 से डिवाइड कर सकते हैं तो 1 आ जाएगा। जैसे हमने वहां पर पढ़ा था, जब तक 1 ना आ जाए, उसी तरह से हमको यहाँ भी फॉलो करना है। जब तक 1 ना आ जाए तब तक हमको इसके फैक्टर्स करते रहेंगे। अब वहां पर आपने 2 के पेयर्स बनाए थे, यहाँ पर हम लोग ट्रिपलेट्स बनाते हैं, 3 का ग्रुप लेते हैं। तो ध्यान रखिएगा, यही बेसिक डिफरेंस है सिर्फ क्यूब रूट और स्क्वायर रूट में। स्क्वायर रूट में हम 2 का पेयर लेते हैं और यहाँ पर हमारा जो ग्रुप होता है वो 3 का होता है। अब हम इसको लिखेंगे तो कैसे लिखेंगे, ये सिंबल लगाकर लिखेंगे। 3 लिखना जरूरी है, जैसा मैंने बताया, इस बात को जरूर ध्यान रखिएगा। 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2, 6 टाइम्स हमने लिख लिया। अब हम फिर से यहाँ पे ग्रुपिंग कर लेंगे, तो ग्रुपिंग में हमारे कितने की होगी, 3 3 के ग्रुप्स हम बनाएंगे और इसके बाद हम इसको सॉल्व करेंगे। तो रूट से, क्यूब रूट से बाहर निकालने पर हर ग्रुप से एक मेंबर को हम ले लेंगे, यानी कि एक 2 इस वाले से आ जाएगा और दूसरा 2 हमारा इस वाले से आ जाएगा। तो आ जाएगा 2 इंटू 2, ये कितना हो जाएगा, दिस इज इक्वल टू 4। या हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, जैसे मैंने वहां बताया था, क्यूब रूट 64 इज इक्वल टू 4 एंड दिस इज द आंसर। तो ये फर्स्ट क्वेश्चन हो गया हमारा क्यूब रूट फाइंड करने का। मुझे लगता है कि आपको ये समझ में आ गया होगा। अब हम आइए देखते हैं कुछ और एग्जांपल्स, जिससे कि आपको ये चीज और अच्छी तरीके से समझ में आ जाए। हम एनसीईआरटी बुक का एक्सरसाइज 7.2 का एक एग्जांपल लेते हैं, जो कि है हमारा यहाँ पर दिया हुआ। इस एग्जांपल को लेकर के हम सॉल्व करके आपको बताते हैं। ये एग्जांपल है हमारा, मान लीजिए 8000। तो हम क्यूब रूट निकाल करके दिखाएंगे अब आपको
8000 का, क्यूब रूट ऑफ 8000। अब इसको हम कैसे करेंगे, फिर अभी जैसे हमने पहले किया था उसी तरह से हम यहाँ पर करेंगे, हम फैक्टराइजेशन करेंगे। हमने लिखा 8000 और 8000 के हम फैक्टर्स करके अब नोट करेंगे। तो क्या होगा, 2 से हम डिवाइड करेंगे क्योंकि लास्ट डिजिट हमारा क्या है, इवन नंबर है, 0 है, तो 4 आ जाएगा, 2 4 8 और 0 0 0 आ जाएगा। फिर से हम 2 से डिवाइड करेंगे, ये आ जाएगा 2 0 0 0। फिर से हम इसको डिवाइड कर सकते हैं, अगेन 2 आ जाएगा, 1 0 0 0। अब हम इसको डिवाइड करेंगे फिर से, तो हमारा ये 2 से अभी भी डिवाइड हो सकता है, 2 5 10 0 0। फिर से हम इसको डिवाइड करेंगे तो हमारा आ जाएगा, 2 से डिवाइड होगा अगेन, ये 2 2 4, 1 बच जाएगा, 0 10, 2 5 10 और 0। अभी भी ये 2 से डिवाइड हो जाएगा, 2 1 2, 2 2 4, 2 5 10। अब ये 2 से डिवाइड नहीं होगा, क्या ये 3 से डिवाइड होगा, तो 5 + 2 7 1 8 नहीं डिवाइड होगा। अब हम इसको 5 से डिवाइड करेंगे क्योंकि लास्ट डिजिट 5 है तो 5 से डिविजिबल होता है। तो 5 से डिवाइड करने पे क्या आ जाएगा, ये 5 2 10 और 5 5 25, 2 बचेगा, 2 5 25। फिर से हम 5 से डिवाइड करेंगे तो हमारा आ जाएगा 5 और एक बार और 5 से डिवाइड करने पर हमको मिल जाएगा 1। अब इसी को हम लोग ग्रुपिंग कर लेंगे। अगर हम ग्रुप्स बनाएंगे तो 3 3 का ग्रुप बनाते थे, अभी हमने बताया था 3 3 के ग्रुप में, तो एक ग्रुप ये बना, दूसरा ग्रुप ये बना और तीसरा ग्रुप हमारा ये बन गया। अब हम इसको लिख करके देख लेंगे और देख करके फिर आगे हम सॉल्व करके देखेंगे। तो कैसे सॉल्व करेंगे, क्यूब रूट ऑफ 8000 को हम लिख सकते हैं 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 5 इंटू 5 इंटू 5। मल्टीप्लीकेशन के फॉर्म में लिख लेंगे बहुत आसानी से। अब फिर से हमने जैसे वहां पर ग्रुपिंग की थी वैसे ही हम यहाँ पर भी लगा लेंगे, 3 3 का ग्रुप बना लेंगे, 3 3 का, जिसको हम ट्रिपलेट्स भी बोलते हैं, मैंने बताया था। और हर एक ट्रिपलेट से या हर एक ग्रुप से हम एक मेंबर को बाहर निकालेंगे क्यूब रूट फाइंड करते समय। तो एक 2 इससे आ जाएगा, दूसरा 2 इससे आ जाएगा, तो 2 इंटू 2 और एक 5 हमारा इससे आ जाएगा, ये आ जाएगा 5। इस तरह से आंसर क्या आ जाएगा, 2 2 4 5 20। ये आ जाएगा हमारा आंसर। या इसको हम चाहें तो लिख करके दिखा सकते हैं, क्यूब रूट 8000 इज इक्वल टू हाउ मच, इट इज इक्वल टू 20 एंड दैट इज आवर आंसर। ये हमारा आंसर है। मुझे लगता है कि आपको प्रोसीजर जो है बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। एक एग्जांपल मैं बुक का और लेकर के आपको बता देता हूं। तो एक्सरसाइज से मैं क्वेश्चन ले रहा हूं, ये क्वेश्चन है एनसीईआरटी के एक्सरसाइज 7.2 का क्वेश्चन नंबर 5। क्यूब रूट फाइंड करना है हमको, मान लीजिए 15625 का। तो डरने की बात नहीं है, कितना भी बड़ा नंबर लिखा हो आपको फैक्टराइजेशन करना है और प्राइम फैक्टराइजेशन आप रूल के हिसाब से करते जाइएगा, कोई परेशान होने की बात नहीं है। हम लिखेंगे 15625। अब हम चेक करेंगे क्या ये 2 से डिविजिबल तो नहीं होगा, सीधे हमको दिख रहा है लास्ट डिजिट जो है इवन नंबर नहीं है, तो 2 से डिविजिबल नहीं होगा। हमें 3 से देखना है क्या ये डिविजिबल है, तो 1 + 5 6 6 6 12, 12 के बाद 13 14, 14 + 5 90, तो ये 3 से डिविजिबल नहीं होगा। तो अब हम इसको 5 से करेंगे क्योंकि लास्ट डिजिट अगर 5 दिया हो तो 5 से डिविजिबल होता है, ये हमने पढ़ा है डिविजिबिलिटी टेस्ट में। तो हम 5 से डिवाइड करेंगे, 5 3 15, पूरा डिवाइड हो गया, 5 1 5, 1 बचा, 1 2 12, 5 2 10 और 5 2 बच गया यहाँ पे, 2 5 25, 5 5 25। तो ये कितना हो गया, 3125 हमारा आ गया डिवाइड होने पर। फिर से हम 5 से डिवाइड करेंगे क्योंकि लास्ट में 5 आ रहा है, तो 5 6 30, 1 बचा 2, 5 2 10, अगेन 2 बचा, 2 5 25, 5 5 25। फिर से ये 5 से डिवाइड हो सकता है, तो 5 1 5, 1 2 12, 5 2 10 और फिर 2 5 25, 5 5 20। अगेन 5 से डिवाइड करेंगे, 5 2 10, 2 और 5 25, 5 5 फिर से हम 5 से डिवाइड करेंगे तो 5 5 25 और लास्ट में हम 5 से डिवाइड करेंगे तो यहाँ 1 आ जाएगा।
अब हमने जैसे अभी पीछे बताया था ग्रुपिंग करते हैं, उसी तरीके से हम यहाँ से फिर से ग्रुपिंग कर लेंगे, तो 1 2 और 2 ग्रुप, 5 के 2 ग्रुप हमको मिल जाएंगे। इसको हम फिर से क्यूब रूट के फॉर्म में लिख देंगे, फैक्टर्स जो भी हमने किए हैं वो लिख लेंगे। तो कितना आ जाएगा 5 इंटू 5 इंटू 5 इंटू 5 इंटू 5 इंटू 5, ये हमारे फैक्टर्स हो गए। इनका हम फिर से ग्रुपिंग करके दिखा देंगे, तो 3 3 का ग्रुप बना देंगे, 2 ग्रुप बन गए। सॉल्व करेंगे, हर ग्रुप से एक मेंबर बाहर आएगा, तो 5 इंटू 5, और ये कितना हो जाएगा, दिस विल बी इक्वल टू 25। या हम इसको फिर से लिख सकते हैं जैसा अभी हमने पीछे बताया था, क्यूब रूट ऑफ 1 5 6 2 5 इज इक्वल्स टू 25, एंड दैट इज आवर आंसर। यही हमारा आंसर हो जाएगा। मुझे लगता है कि आपको बहुत अच्छी तरह से क्यूब रूट्स निकालना समझ में आ गया होगा। आप ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे तो आपको बहुत आसानी से ये टॉपिक समझ में आ जाएगा। एक एग्जांपल लास्ट में और लेकर के आपको थोड़ा सा बता देता हूं, जिससे कि आपको ये टॉपिक बहुत ही अच्छे से क्लियर हो जाए। अभी मैंने आपको एक बताया था एग्जांपल इससे पहले 8000 का, और एक्सरसाइज में एक क्वेश्चन दिया हुआ है, वो मैं ले रहा हूं। क्वेश्चन नंबर 4 है, क्यूब रूट ऑफ 27,000। यहाँ पर हम इनको शॉर्टकट का भी यूज कर सकते हैं, लेकिन अभी हम लोग शॉर्टकट का यूज नहीं समझ रहे हैं, हम सीधे देख रहे हैं फैक्टराइजेशन के मेथड में। शॉर्टकट में आपको बता देता हूँ, आप चाहो तो शॉर्टकट में बड़े आराम से इसको करके देख सकते हो, लेकिन करने में आपको दिखाते समय प्राइम फैक्टराइजेशन पूरे मेथड से करके दिखाना होगा। अगर ये शॉर्ट में कम मार्क्स का आता है तो आप शॉर्टकट में कर सकते हो। कैसे, इसको भी हम एक बार बताएंगे इस तरीके से सॉल्व करने के बाद। तो पहले हम 27,000 का फैक्टराइजेशन करते हैं। 2 से डिवाइड करेंगे, ये आ जाएगा 2 वन जा 2, क्योंकि 0 लास्ट में है तो डिवाइड होगा। ये 2 वन जा 2, 2 3 जा 6, 5 0 0, फिर से 2 से डिवाइड होगा, 2 6 जा 12, 2 1 बच गया, 1 5 15, 2 7 जा 14, 1 0 10, 2 5 जा 10 0, अगेन 2 से डिवाइड होगा, 2 3 जा 6, 2 3 जा 6, 1 बचेगा 15, 2 7 जा 14 और 2 5 जा 10। अब ये देखो, क्या 2 से तो नहीं जाएगा, क्या 3 से जाएगा, 7 प्लस 3 10 और 5 प्लस 3 8, 18 आएगा, यानी कि 3 से ये जाएगा। तो हम 3 से डिवाइड करेंगे इसको, कितना आ जाएगा, 3 1 जा 3, 3 1 जा 3, 3 2 जा 6 and 3 5 जा 15। फिर से 3 से जाएगा, 3 3 जा 9, बच गया 2 2 2 22, 3 7 जा 21, 1 और 5 15, 3 5 जा 15। अभी भी ये 3 से जाएगा, एक बार 3 से देखेंगे हम, 3 1 जा 3, 3 2 जा 6 और 3 5 जा 15। अब इसको हम डिवाइड करेंगे, ये 5 से जाएगा, 3 से नहीं जाएगा। हमने पीछे भी देखा था एग्जांपल में। 5 से करेंगे, 5 2 जा 10, 5 5 जा 25। अगेन एक बार ये 5 से जाएगा, ये आ जाएगा 5 5 जा 25, और एक बार और जाएगा 5 से, ये आ जाएगा 1। अब हम इसकी पेयरिंग कर देंगे, ग्रुपिंग कर देंगे, जैसे अभी हमने बताई थी, एक 2 का, एक 3 का और एक 5 का आ जाएगा। इसको सॉल्व करेंगे अगर हम, तो क्या आ जाएगा, 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 5 इंटू 5। अब इसके हम पेयर बना देंगे, जैसे अभी तक हम ग्रुप्स बनाते थे, तो 3 3 का ग्रुप बन गया, और हर ग्रुप से एक नंबर को हमने ले लिया, तो ये आ गया 2 इंटू 3 इंटू 5, यानी कि क्यूब रूट 27,000 का कितना आ गया, 5 2 जा 10, 3 जा 30, एंड दैट इज आवर आंसर। एक मैं शॉर्टकट बता रहा था, उसको मैं जल्दी से शॉर्ट में बता दे रहा हूँ, आप देख लीजिए। इसको हम क्या लिख सकते हैं, क्यूब रूट 27,000 को हम लिख सकते हैं, ये अगर आप डायरेक्ट क्वेश्चन आता है तो कर सकते हैं इस तरीके से। इसको हम लिख सकते हैं क्यूब रूट 27 इंटू 1000। इसको हम क्या लिख सकते हैं, दोनों को मल्टीप्लाई के फॉर्म में लिख दिया। 27 को हम लिख सकते हैं 3 इंटू 3 इंटू 3, और 1000 को हम लिख सकते हैं 10 इंटू 10 इंटू 10 डायरेक्टली। अब क्या करेंगे, हम यहाँ ग्रुपिंग करेंगे, तो एक ग्रुप और दो ग्रुप, और दोनों ग्रुप से हम जब नंबर्स को लेंगे तो क्या आ जाएगा, एक इससे 3 आ जाएगा, एक इससे 10 आ जाएगा, और इस तरीके से ये 30 आ जाएगा। ये शॉर्टकट के लिए हमारा यूज हो सकता है। तो दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो।
Thank you, and I think you all have understood this topic very well. Thank you once again.